फिर से अपने चैनल VL क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत है। आज हम आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं वो प्रकाश का परावर्तन का परिचय। इससे आप एक नंबरिया वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है, पूछता है, आप इससे अपना मन से मतलब बना सकते हैं, उसको लिख के बना सकते हैं। चलिए, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश क्या है? प्रकाश किसी वस्तु को देखने का माध्यम है। परावर्तन, जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है, टकरा कर जो लौटती है, उसको परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए, प्रकाश एक वैसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। हमें आंख रहते हुए भी किसी वस्तु को हम नहीं देख पाएंगे जब तक कि हमें प्रकाश नहीं हो, उस वस्तु पर प्रकाश नहीं पड़े। समझ रहे हैं? या किसी वस्तु को देखने की अनुभूति को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी होती है। नोट, प्रकाश एक ऋजुरेखीय संचरण सिद्धांत। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का ऋजुरेखीय संचरण सिद्धांत कहते हैं। बात समझ रहे हैं? प्रकाश समझ में आ गया आपको कि किसी वस्तु को देखने का एक माध्यम है। हमें आंख रहते हुए भी हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे जब तक कि प्रकाश उस वस्तु पर ना पड़े। चलिए आगे देखिए। आगे क्या है कि पहले प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है, वस्तु के परावर्तन के बाद नेत्र लेंस पर पहुंचती है। नेत्र लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना क्षेत्र पर उल्टा, वास्तविक और अस्थायी बनता है। हमारे आंख पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। कैसा? उल्टा, वास्तविक और अस्थायी। उल्टा बनता है तो उल्टा क्यों नहीं जनाता है? तो हमारे उल्टा इसलिए नहीं जनाता है, उल्टा को जो है ना हमारा मस्तिष्क जो है सीधा कर देता है। क्या करता है? सीधा कर देता है, इसलिए वस्तु सीधी दिखाई पड़ती है, मगर वास्तविक में वो उल्टा ही बनता है। हमारे पास दो नेत्र हैं। किसी वस्तु का दो प्रतिबिंब बनता है। मस्तिष्क में बनता है, मतलब दो प्रकार का बनता है। एक उल्टा बनता है, एक सीधा बनता है। जो सीधा बनता नहीं है, सीधा उसको कर देता है, मस्तिष्क उसको सीधा कर देता है। दोनों प्रतिबिंब को एक साथ करने के बाद उलट देता है। वो क्या करता है? उसको मस्तिष्क उलट देता है, इसलिए वस्तु स्पष्ट और वास्तविक स्थिति में दिखाई पड़ती है। हमारे नेत्र में दो कोशिकाएं पाई जाती है। एक में क्षण नेत्र की वैसा कोशिका जो प्रकाश की तीव्रता को ग्रहण करती है। प्रकाश की तीव्रता को जो ग्रहण करता है, शोषित करता, सोखता है, उसको क्या कहते हैं? क्षण कहते हैं। मानव नेत्र में क्षण की संख्या 12 करोड़ है। मानव नेत्र में क्षणों की संख्या कितना है? 12 करोड़। चलिए आगे देखिए। दो में शंकु। मानव नेत्र की वैसा कोशिका जो रंग को अवशोषित करता है, प्रकाश को अवशोषित करता है क्षण, और मतलब प्रकाश की तीव्रता को ग्रहण करता है क्षण, और रंग को अवशोषित करता है शंकु। उसे शंकु कहते हैं। मानव नेत्र में 7 रंग का शंकु पाया जाता है ना। यह 7 रंग: बैनिया, पिनाला, बै से बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। और शंकु की संख्या 60 लाख है। मानव नेत्र में शंकु की संख्या क्या है? 60 लाख है। चलिए आगे देखिए। मुर्गा के नेत्र में क्षण की संख्या कम पाई जाती है, लेकिन लाल रंग का शंकु अधिक पाया जाता है। रंग जो होता है शंकु को, तो लाल रंग का शंकु अधिक पाया जाता है, जिसके कारण सूर्योदय के 2 घंटा पहले सूर्य की लालिमा दिखाई पड़ जाती है ना। सुबह जो मुर्गा एकदम सुबह ही मुर्गा बोलने लगता है तो गांव के लोग बोलते हैं कि सुबह हो गया है। तो सूर्य उगने के 2 घंटा पहले उसको मालूम प्रतीत होता है कि सूर्य उग गया है, क्योंकि मुर्गा के
आंख में लाल रंग की शंकु अधिक पाया जाता है, इसलिए उसकी लालिमा पहले ही दिखाई पड़ती है। जैसी दिखाई पड़ने लगती है तो वो अपना कुकरू को बोले लगता है। बात समझ में आ गया? अब समझ में आ गया होगा आपको कि सुबह सुबह ही क्यों मुर्गा बोलता है। समझ रहे हैं? मधुमक्खी के नेत्र में परावैंगनिक रंग का शंकु पाया जाता है ना, परावैंगनिक रंग का शंकु पाया जाता है, इसलिए उसे अधिक दूरी तक दिखाई पड़ता है। एक नेत्र का दृष्टि विस्तार जो है 160 डिग्री है। जैसे ये नेत्र है, ये कितना दूर तक देख सकता है? एक नेत्र, ये जो क्षेत्र है यही क्षेत्र, यह है 150 डिग्री तक वो देख सकता है, और दो नेत्र 180 डिग्री तक, कुछ बढ़ जाएगा, इतना दूर तक वो देखता है ना, इतना दूर तक वो देखता है। बात समझ गए ना? दो नेत्र का दृष्टि विस्तार 180 डिग्री होता है। जानवर का नेत्र सिर के विपरीत होता है, इसलिए उसका दृष्टि विस्तार 180 से अधिक होता है, क्योंकि उसके उस सिर के ऊपर होता है तो वो ज़्यादा क्षेत्र को देख सकता है। चलिए आगे, अगला क्या है? बर्नाद। जिस नेत्र में कम से कम एक रंग का शंकु नहीं पाया जाता है उसे बर्नाद कहते हैं। यह रोग सर्वप्रथम परमाणु के जनक जॉन डाल्टन के नेत्र में दिखा गया था। सबसे पहले जॉन डाल्टन के आंख में देखा गया था, इसलिए बर्नाद को डाल्टनिज्म रोग कहते हैं। बर्नाद एक अनुवांशिक रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। अनुवांशिक मतलब परदादा को जो हुआ था वो दादा को जो मेरे पिताजी को जो हमको हमें बेटा को पोता को ही अनुवांशिक इसको कहते हैं। ठीक, अब आ गया किरण। प्रकाश कैसे चलती है? प्रकाश की चलने की पथ को किरण कहते हैं। किरण देख रहे हैं, यही किरण है। अब दोनों तरफ मार दीजिएगा तो रेखा हो जाएगा, एक तरफ मारता है तो किरण होता है। बात समझ गए? चलिए, किरण जो 3 प्रकार की होती है ना, प्रकाश किरण पुंज, किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। समांतर का मतलब सब जान रहा है कि समान रूप से दो रेखा के बीच की दूरी समान हो, दो रेखा के बीच की दूरी समान हो, दोनों के बीच की दूरी समान हो, उसको क्या कहेंगे? समांतर। तो जो समान रूप से चले उसको क्या कहेंगे? समांतर। वैसा प्रकाश पुंज जो 2 या 2 से अधिक किरणें समांतर चलती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी, इसका मतलब समझिए, अभी आग लो मतलब नजदीक आग लो, सब दूरा से हो के हमारे नजदीक आ गया तो सब एक बिंदु पर जमा होगा। यहाँ पर अभी आग लो सब, अब यहाँ पर सब आग लो, यहाँ पर सब आग लो, सब एक बिंदु पर जमा होगा, उसको क्या कहेंगे? अभिसारी, है ना। जब 2 या 2 से अधिक किरणें एक बिंदु पर जमा होती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। समझ में आ गया? आगे देखिए, आगे क्या है? अपसारी। अप मने अप छितरा गया, अपसारी हो गया, सब छितरा गया। तो एक बिंदु से जो छितरा रही है प्रकाश पुंज उसको क्या कहेंगे? अपसारी कहेंगे, है ना। वैसा प्रकाश पुंज जिसमें एक बिंदु से 2 या 2 से अधिक किरणें बाहर की ओर फैलती है उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। नोट, जिस माध्यम का कण आपस में सटे होते हैं उसे सघन माध्यम, और जिस माध्यम का कण अलग अलग होता है उसे विरल माध्यम। जिसका कण दूर दूर होता है उसे विरल माध्यम, जिसका कण नजदीक नजदीक सटा सटा होता है उसको सघन। सघन के मतलब घना कब होगा? जब पूरा सटा सटा होगा। हवा की अपेक्षा जल सघन है, जल की अपेक्षा कांच सघन है। हवा से ज्यादा घना पानी है, अब पानी से ज्यादा घना कांच है। जिस स्थान पर धूल कण, गैस, वायु इत्यादि नहीं पाया जाता उसे निर्वात कहते हैं। निर्वात में कुछ नहीं रहता है। निर्वात में हवा की मात्रा, गैस की मात्रा, धूल कण की मात्रा नहीं होती है। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम। सघन में क्यों कम? सघन मतलब घना। अब पूरा भीड़ रहेगा तो उसमें प्रकाश तुम कितना दौड़ पाओगे? ज्यादा दौड़ नहीं पाओगे क्योंकि पूरा भीड़ है। समझ रहे हैं? तो सघन में प्रकाश की चाल कम होती है, विरल में प्रकाश की चाल अधिक होती है। समझ गए? वही लिखे हैं।
सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, निर्वात में सबसे अधिक होती है प्रकाश की चाल। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम, मतलब हवा में प्रकाश की चाल ज्यादा होगा पानी से, अब आकाश से ज्यादा चाल होगा पानी में। समझ रहे हैं? भीड़ में दौड़ पाओगे? नहीं दौड़ पाओगे, क्योंकि इतना भीड़ है वहाँ पर, एक एक डेग चलना मुश्किल हो जाता है, दौड़ना कहाँ से है। आगे देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हवा में प्रकाश की चाल सेम है, निर्वात हवा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आत्मदीप्त पदार्थ, आत्म मतलब जो स्वयं पर निर्भर हो, अपने आप पर निर्भर हो, जो स्वयं करता है, जो सब कुछ वो अपने ही करता है ना, उसको क्या कहेंगे? आत्मदीप्त वैसा पदार्थ जिससे नाभिक और रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा स्वतः स्वयं प्रकाश निकलती है, उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जिससे प्रकाश अपने से निकलती है उसको क्या कहेंगे? मतलब उसको कहेंगे आत्मदीप्त, जिसका अपना प्रकाश स्वयं उसके पास हो, है ना। जैसे सूर्य, तारा, बल्ब, लैंप, मोमबत्ती। प्रदीप्त वैसा पदार्थ जिसके पास अपना प्रकाश नहीं हो, अपना प्रकाश नहीं हो, उसको क्या कहेंगे? प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे लेकिन दूसरे प्रकाश से चमकता है। हाँ, जरा सा देखो, जिसके पास अपना प्रकाश ना हो लेकिन दूसरे के प्रकाश से चमकता है, उसको क्या कहेंगे? प्रदीप्त। जैसे चंद्रमा, डोमास, फोबस, नीरोइड, ट्राइटन, ट्राइटिनिया इत्यादि। चलिए आगे देखिए, आदीप्त पदार्थ वैसा पदार्थ जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता तथा दूसरे प्रकाश से भी नहीं चमकता, उसे आदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे ईटा, पत्थर, लकड़ी इत्यादि। पारदर्शी पदार्थ, पार कर गए, नैया पार हो गया। जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार हो जाती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, अल्कोहल इत्यादि। अपारदर्शी वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं होती है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे ईंट, लकड़ी, पत्थर। पारभासी मतलब कुछ कुछ पार हो, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आंशिक रूप से बाहर निकलती है, मतलब कुछ कुछ बाहर हो, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज। चलिए आगे, इसके बाद जब है जो है चित्र के साथ बताना है, जो हम ब्लैक बोर्ड पर बताएंगे। ठीक, आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। जय हिंद।